हे प्रभु, उस समय आपके अंग से रथ की बूंद निकलती थी। हे प्रभु, मैं कहाँ तक आपके विषय में कहूँ। आपके भक्त अर्जुन का बाण जब किसी की छाती में लगता था, वे शरीर त्यागने वाला पुरुष परम धाम को प्राप्त कर लेता था। मानो भगवान का भाव है। भगवान कह रहे, हाँ विषम पितामह जी, मेरे भक्तों में इतनी शक्ति कि सबको परम धाम भेज दे। अरे विषम पितामह जी ने कहा, प्रभु पूरी बात तो सुन लीजिए। जब आपके भक्त अर्जुन का बाण लगता था और जब वे युद्धा शरीर का त्याग करता था, उस समय युद्धा को अर्जुन नजर नहीं आते थे, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता था प्रभु। इसलिए आपके मुखमंडल को देखकर वे परम धाम को प्राप्त कर लेते थे। भक्तों, यही बात रामायण के अंदर भी आती है। जिस समय श्री रामचंद्र जी वानर सेना लेकर लंका गए और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, उस समय जितने राक्षस थे वो क्या कह रहे थे, कहाँ है राम, राम को नहीं छोड़ेंगे, राम की सेना को नहीं छोड़ेंगे। राम जी ने देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। राम जी ने कहा, ये तो बेचारे भोले हैं, अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उस समय जगन्नाथ प्रभु श्री राम बाण मारते थे और सबको बाण मार मार कर भगवान ने अपने परमधाम भेज दिया। ऐसे दयालु भगवान है। इसी प्रकार से भीष्म पितामह जी कहते, प्रभु क्या वो सुंदर प्रभु आप गोपियों के संग रास करते थे। रास पंचम अध्याय, उसमें प्रवेश कर गए भीष्म पितामह जी, ऐसे परम भागवत, जबकि ब्रह्मचारी है, पर भगवान की रास लीला का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। भीष्म पितामह जी कहते, प्रभु मेरी एक कन्या है और मैं अपनी कन्या का विवाह आपके संग करना चाहता हूँ। अरे पांडव तो हक्के बक्के रह गए, बाबा हमारे सामने तो नेक से ब्रह्मचारी बने रहते थे, अब बाबा की क्या कन्या भी आ गई, तो कौन सी कन्या है। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि इति मति रूप कल पिता वितृष्णा। कौन है, मेरी बुद्धि मति। आज मैं अपनी बुद्धि मति को कृष्ण के चरणों में सती करना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 34 स्कंद में जो पुरुजनोपाख्यान का चरित्र आता है, वहाँ पर पुरुजन की पत्नी, पुरुजनी बताया गया है, पुरुजन की पत्नी। तो पुरुजनी कौन थी, उस शहर की मालकिन बुद्धि। तो भीष्म पितामह जी ने बुद्धि को अपनी पत्नी नहीं, अपनी बेटी बनाया। अगर बुद्धि को अपनी पत्नी बनाओगे तो तुम्हें इसके इशारे पर चलना पड़ेगा, और अगर बेटी को बेटी बनाओगे तो बुद्धि आपके इशारे पर चलेगी। तो वो है मति। भीष्म जी कहते, प्रभु हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी कन्या को अच्छा वर मिले। आज मेरी कन्या को बड़ा सुंदर वर मिला। कौन, कृष्ण। वर भी अच्छा और घर भी अच्छा। वर कृष्ण और घर यदुवंशी। इस तरह से सुंदर स्तुति कर रहे हैं भीष्म पितामह जी। और अब हर भक्त का यही भाव होता है कि जब मेरा अंतिम समय आए तो क्या भाव होता है भक्त का, दे अंत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तनन्यात त्यागू, गोविंद दामू दरवासुदेवम। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तक हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीताम्बरम कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। जब अंत काल आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना,
नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। तो हर भक्त की यही इच्छा होती है कि प्रभु जब मैं अपने अंतिम यात्रा पर जाऊं, बस आपका ही दर्शन होना चाहिए और अन्य कोई ख्याल बुद्धि में ना आए। भीष्म पितामह जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की और भगवान को देखते देखते भीष्म पितामह जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भीष्म पितामह जी भगवान की दर्शन की इच्छा से तीरों की शैया में लेटे थे 58 दिनों से। और भीष्म पितामह जी उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। आज उत्तरायण आ गया और भीष्म पितामह जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के अंदर 2 मार्ग बताए हैं भगवान ने, एक रोशनी का और एक अंधेरे का, उत्तरायण और दक्षिणायन। जो लोग अंधेरे के मार्ग से जाते हैं तो उन्हें चंद्रलोक से पुनः आना पड़ता है, और जो उजाले के मार्ग से जाते हैं, यानी कि उत्तरायण के मार्ग से जाते हैं, वे सूर्य मंडल से भगवान के धाम को चले जाते हैं। इन सब बातों को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और भी एक बात बताई थी। वो कहा था कि भक्त दोनों मार्ग को जानते हैं, पर भक्त को इन दोनों से लेना देना नहीं है। इसलिए आपको भी किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता ना करें, चिंतन करें। इसी तरह से श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 में लिखा है, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा सिमरण कर शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें थोड़ी सी भी शक की बात नहीं है। और यही भगवान 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 में कहते हैं कि शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं फोटो खींच रहा हो तो चेहरे को संभाल लेना, क्योंकि जैसा चेहरा होगा वैसा ही फोटो खींच जाएगा। इसलिए शरीर त्यागते समय सावधान हो जाइए, भजन करें, आपका कल्याण होगा। अब महाराज पांडव महाराज सब रोने लगे। भीष्म पितामह जी ने इनके अपने शरीर का त्याग कर दिया। उस समय आकाश से देवताओं के बाजे बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा पांडवों से, आप शोक मत करें। जो गति भीष्म पितामह जी ने प्राप्त की वो दूसरे को प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, इसलिए शोक नहीं, आप सबको हर्ष करना चाहिए। इसके बाद पांडवों के द्वारा भीष्म पितामह जी का श्राद्ध तर्पण आदि करवाया, और जितने लोग जो उस युद्ध में मारे गए थे उन सब के अंतिम संस्कार के लिए उन सब परिवारजनों को लेकर भगवान श्री कृष्ण हरिद्वार गए। हरिद्वार में भी युधिष्ठिर महाराज जी रो रहे थे, क्योंकि जितनी स्त्रियां विधवा थी जब अपने पतियों का नाम ले लेकर रो रही थी, शोक कर रही थी, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज जी फिर दुखित हो गए थे और यही कह रहे थे कि जितनी विधवा स्त्रियां हैं ये रो रही है, इनके आंसू धरती पर गिरेंगे, उतने वर्षों तक मैं नरक का वास करूँगा। इस तरह भीष्म पितामह जी अपना युधिष्ठिर महाराज जी रो रहे थे। हम महाराज श्राद्ध के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। श्राद्ध कहाँ से आरंभ हुआ, इसका वर्णन महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है। हमारे परम पूज्य श्री नीमी महाराज हुए, जिनके बेटा थे श्रीमान, जो के जवानी में संसार से चला गया। उस समय नीमी जी अपने बेटे के लिए रोते रहते थे। तो एक दिन अत्रि ऋषि नीमी जी के पास आए, कहा तुम शोक क्यों करते हो। उस समय नीमी जी ने अत्रि ऋषि से कहा कि मेरा पुत्र चला गया, ना जाने मेरे पुत्र की क्या दशा होगी, भूखा होगा, प्यासा होगा। तो उस समय नीमी जी की बात सुनकर अत्रि जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक विधि बतलाता हूँ जिसको कहते हैं श्राद्ध, श्रद्धांजलि। तो बड़ा सुंदर श्राद्ध के विषय में बताया गया है। श्राद्ध तो श्राद्ध कितने होते हैं? श्राद्ध जो है वो 15 होते हैं। 16वां श्राद्ध किसे लागू होता है? जिसका कोई पूर्णिमा में संसार त्याग गया, क्योंकि पूर्णिमा में शरीर त्यागने वाले का
श्राद्ध पूर्णिमा में ही किया जाता है। तो श्राद्ध के विषय में बताया गया, श्राद्ध सामग्री के अंदर तिल होना चाहिए, जौ होना चाहिए, उड़द होना चाहिए, और तो और देसी गौ माता होती ना, देसी गौ माता, उसके दूध की खीर होनी चाहिए, उसकी दही होनी चाहिए। इतनी महानता श्राद्ध के अंदर इन सामग्री को बताई गई है, और फूसा घास की बड़ी महानता बताई गई है। तो ये सब सामग्री जो है श्राद्ध के अंदर होनी चाहिए, जिसका वर्णन बड़े खुलासे से पुराणों में बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, और अब आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने पांडव से विदाई ली। तो भगवान विदाई ले रहे हैं। अब भगवान का रथ जा रहा है। कुरु जंगल, पंचाल, जिसको आज पंजाब कहते, सूरसेन, कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, इन सब देशों से भगवान का रथ जा रहा है। और हर देश के राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण को भेंट दी, भेंट अर्पित करी। और जिन जिन राज्यों से भगवान जा रहे थे, वहाँ की स्त्रियाँ यही कानाफूसी करती थी कि यही वो जगन्नाथ प्रभु है जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया। अरे धन्य वो द्वारका के वासी, अरे धन्य द्वारका में इनकी पत्नियाँ, वो स्त्रियाँ जो नित्य इनका दर्शन करती थी। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका के निकट पहुँचे तो भगवान ने अपना पंचजन्य नाम के शंख को बजाया। ये शंख की जो ध्वनि थी, ये कई हजारों किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ जाती थी। ये आवाज़ जब द्वारका में सबके कानों में गई तो मानो मृत शरीर के अंदर प्राण आ गए, सब प्रसन्न हो गए। द्वारका को दुल्हन की तरह सजाया। और जो भगवान कृष्ण की पत्नियों ने वस्त्र आभूषण पहनना छोड़ दिया था, आज उन्होंने श्रृंगार किया। इसी तरह से प्रथम पुराण में भी लिखा है कि स्त्रियां श्रृंगार किसके लिए करती हैं? अपने पति के लिए। और पति जब परदेश हो तो स्त्रियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा हमें भागवत से भी मिलती है। पर आज भगवान की पत्नियां श्रृंगार कर रही, क्यों? क्योंकि आज उनके स्वामी द्वारका आने वाले हैं। मंगलिक पूजा, मंगलिक मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। हाथी की सूंड से सुगंधित जल को छिड़कावा किया जा रहा है। पूजा की थालियां बना रखी है। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आए। अब जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आए तो खूब शंखनाद होने लगा, घंटे बाजे बजने लगे, गुलाल उड़ाए गए और भगवान का पूजन हुआ। भगवान अपने से जो बड़े थे, श्री कृष्ण से बड़े थे, भगवान ने उनके चरणों में नमस्कार किया। और जो भगवान के बराबर वाले थे उनसे भगवान आलिंगन किए, उनसे हाथ मिलाए। और जो भगवान से छोटे थे उन सबको भगवान ने आशीर्वाद दिया। इस तरह से 56 करोड़ तो यदुवंशी थे। और भगवान श्री कृष्ण के जो अपने बेटा थे वो थे 1,61,080 और 16,108 भगवान की पत्नियां और 16,108 भगवान की बेटियां। भगवान सबसे मिले, माताओं के चरणों में नमन किया, पिताजी के चरणों में नमन किया। और कोई भी ऐसा द्वारका में नहीं रहा जिससे भगवान नहीं मिले, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, भगवान एक वक्त में सबसे मिले। तो यही शिक्षा हमें रामायण से भी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये बात कोई शक नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन जो भगवान के भीतर है वो भगवान से छुपता नहीं है, वो प्रकट हो जाता है। इसी तरह से जब भरत जी महाराज जी भी सेना लेकर आए थे, माताओं को लेकर आए थे, उस समय जितने भी जो लोग वहाँ पर आए थे, भगवान श्री रामचंद्र जी एक वक्त में सबसे मिले। सबको ऐसा लगा कि राम जी हमारे पास ही है। तो राम जी भी लीलाधारी है, भगवान है। तो इस तरह से हमें ये शिक्षाएं पुराणों से मिलती हैं। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारका है। इतनी कथा सुनकर शौनक जी महाराज जी ने सूत जी से पूछ लिया, परीक्षित का क्या हुआ?